हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज शब्द रूप से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में आते ही हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वनाम, शब्द रूप और धातु रूप जितने भी होते हैं सभी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं शब्द रूप, जो कि सब इसमें सारे रूप सम्मिलित हैं और सभी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? एसाम, एतिशाम, एतासाम, आसाम। यहाँ पर कौन सा रूप बनेगा? इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में, जो कि स्त्रीलिंग में है। तो इदम में क्या बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, आसाम बन जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सखी शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो सखी शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप बनेगा? सखिम, सखीन, सखी, सखायम। तो दो में ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सखी, सखी। यहाँ पर सखायम बन जाएगा, द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युष्मत सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का क्या रूप बनेगा? तो युष्मत सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? युष्मत, युष्मभ्यम, युष्माभिः, युष्मात्। तो तीन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, युष्मत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, असौ, अमु, अमी ये किस प्रातिपदिक के रूप हैं? तो असौ, अमु, अमी ये किस प्रातिपदिक के रूप बनेंगे? इदम शब्द पुल्लिंग, अदत शब्द पुल्लिंग, इदम शब्द स्त्रीलिंग, इदम शब्द के नपुंसकलिंग में। तो असौ, अमु, अमी किस में बनेंगे? इसका प्रातिपदिक रूप क्या होगा? तो चार में ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पर अदस शब्द पुल्लिंग का रूप बनेगा। क्या? असौ, अमु, अमी ये अदस शब्द पुल्लिंग का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द, केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में आते हैं? सखा, हरिदारा, महिमा, सविता, अंजलि, राम, भार्या, सीता, मधुरम, आम्र फलम। तो इसमें पुल्लिंग का शब्द पूछा है, तो पांच में ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें सखा, हरिदारा। तो ये पूरे पुल्लिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप बनेगा? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है? भानव, ज्ञाने, दधने, हरे। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पूछा है, तो छः में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दधने हो जाएगा। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के रूप वर्ग में है। इस वर्ग में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है? काह, का, तम, ताम, तस्याम, तस्याह, तस्मै, ताभ्याः। तो चतुर्थी विभक्ति का रूप पूछा है वर्ग में, तो साथ में ऑप्शन डी हो जाएगा, तस्मै ताभ्याः हो जाएगा। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, माता का रूप मूल शब्द क्या है? तो माता रूप का मूल शब्द क्या है? आकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, ऋकारांत है। तो माता का तो मूल रूप यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋकारांत हो जाएगा। उत्तर डी सही होगा। आठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति का रूप कौन सा है? तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति का रूप कौन सा होगा? नद्याः, रमया, धेनुः, स्त्रियै। तो यहाँ पर नौ में ऑप्शन ई हो जाएगा, रमिया बन जाएगा स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति में। ऑप्शन ई उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अप जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं? तो अप मतलब जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं? केवल एक वचन, केवल बहुवचन, केवल द्विवचन या एक वचन और द्विवचन। तो 10वें ऑप्शन ई हो जाएगा, केवल बहुवचन में चलते हैं। ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? तानि, ताह, ते, तैः। यहाँ पर ऑप्शन 11 में हो जाएगा, उ, ते हो जाएगा, साह, तौ, ते। यहाँ पर तद में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ते बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप होगा? सखयः, सख्यः,
सख्याः सखायाः। तो प्रथमा बहुवचन में पूछा है सखी शब्द में, तो कौन सा रूप हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर होगा, सखायाः बन जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भूपति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। तो भूपति शब्द का षष्ठी एक वचन में कौन सा रूप होगा? भूपत्याः, भूपत्युः, भूपतेः, भूपतयः। तो 13 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, भूपतेः हो जाएगा। उत्तर ऊ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विश्वा। तो विश्वा मतलब स्त्री शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो विश्वा शब्द का सप्तमी एक वचन का कौन सा रूप बनेगा? विश्वायाम, विश्वस्याम, विश्वे, विश्वे, विश्वयो। तो यहाँ पर सप्तमी एक वचन का रूप पूछा है, तो क्या बनेगा? तो 14 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, विश्वश्याम बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन का रूप है। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तव, ते, तान, तेषाम। तव, ते, तां, तव, ते, तान, तेषाम। तो यहाँ पर द्वितीया बहुवचन का रूप पूछा है, तो क्या होगा? तो 15 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तद शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप बनता है। तो तद शब्द स्त्रीलिंग का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? तेसाम, तस्याम, तासाम, तासाम। स्त्रीलिंग में पूछा है, तो 16 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, तासाम हो जाएगा। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नदी शब्द का द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो नदी शब्द का द्वितीया बहुवचन का रूप क्या बनेगा? नदी ही, नद्याः, नदीन, नदीभिः। तो यहाँ पर द्वितीया बहुवचन में पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नदी ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है। तो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? सर्वस्मिन्, सर्वासाम, सर्वायै, सर्वस्याम। तो 18 में ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वस्याम बन जाएगा। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। तो गो शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? यहाँ तो कट गया है, गवानाम गवाम होगा शायद, यहाँ है गवाम, तो सी में गवाम बनेगा। तो गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप पूछा है, गो नाम, गोवाम, गवाम, गवानाम। तो क्या बनेगा? तो 19 में ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, गवाम बन जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा। युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तव, युष्मस्य, युष्मत, त्वत्। तो युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन में रूप पूछा है, तो 20 में ऑप्शन हो जाएगा आ, यहाँ पर तव हो जाएगा षष्ठी एक वचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस्मत् शब्द चतुर्थी बहुवचन में रूप चलता है। अस्मत् शब्द चतुर्थी बहुवचन में क्या रूप चलता है? अस्मभ्यम, अस्माभ्यः, अस्मभ्यः, अस्मेभ्यः। तो 21 में ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्मभ्यम हो जाएगा, अस्मत् शब्द चतुर्थी बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बालक शब्द का द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो बालक शब्द का द्वितीया बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? बालकाः, बालकान, बालकेन, बालकैः। तो 22 में ऑप्शन ई हो जाएगा, बालकान हो जाएगा। उत्तर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप होगा। तो षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप क्या हो जाएगा? दधनोः, दधिनी, दधनश, दधन। तो सही रूप पूछा है, तो 23 में ऑप्शन ए होगा, दधनोः हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तो स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। तो 24 में ऑप्शन हो जाएगा डी, सप्तमी विभक्ति का रूप बनेगा स्वयंभुवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है। तो कवि शब्द का पंचमी एक वचन में कौन सा रूप होगा? कवेः, कव्याः, कवये, कवीन। तो यहाँ पर 25 में ऑप्शन ए सही होगा, कवेः हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, फला नाम किस विभक्ति का रूप है?
तो फलानाम किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी। तो 26वें ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। षष्ठी का रूप बनेगा बहुवचन में फलानाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुधियम किस विभक्ति का रूप है? तो सुधियम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी। तो 27वें ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति का रूप बनेगा सुधियम। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप है। तो पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप क्या बनेगा? भानवे, भानोह, भानु, भानुना। तो 28वें ऑप्शन ई सही होगा, भानोह बन जाएगा। बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तत्सर्वनाम षष्ठी विभक्ति का रूप है। तत्सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति में कौन सा रूप बनेगा? तेन, तस्मात्, तस्य, तत्। षष्ठी विभक्ति में 29वें ऑप्शन हो जाएगा सी, तस्य बन जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? तो त्वत् किस सर्वनाम का रूप बनेगा? युष्मद्, तत्, अस्मद्, इदम्। 30 में ए उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए है, युष्मद् बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? तो मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? अदस, युष्मद्, अस्मद्, इदम्। तो 31 में ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अस्मद् सर्वनाम का रूप मह्यम बन जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप क्या होगा? तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप क्या होगा? कविना, कविनाम, कवौ, कवये। तो 32 में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए कविना बन जाएगा। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मधुनी किस विभक्ति का रूप है? तो मधुनी किस विभक्ति में बनेगा? चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी, द्वितीया। तो 33 में ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीया में बनेगा मधुनी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नदी ही किस विभक्ति का रूप है? तो नदी ही किस विभक्ति का रूप बनेगा? तृतीया, प्रथमा, पंचमी, द्वितीया। तो नदी ही जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालायाम किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, द्वितीया। तो मालायाम किस विभक्ति में बनेगा? तो 35 में ऑप्शन सी हो जाएगा, सप्तमी का एक वचन बनेगा मालायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पति का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा। तो पति का चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप बनेगा? पतये, पत्तई, पत्या, पत्ते। तो 36 में ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्या बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति में रूप। यहाँ पर 36 में ऑप्शन, क्षमता मित्रों, तो यहाँ 36 में ऑप्शन डी हो जाएगा, पत्ते हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? जलमुचि, जलमुख, जलमुचे, जलमुच। तो 37 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जलमुचे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर 37 में ऑप्शन, यहाँ पर 37 में जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? जलमुची, जलमुख, जलमुचे, जलमुच। तो 37 में ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएगा, जलमुख बन जाएगा। ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? आवाम, अस्मभ्यम, में, मह्यम, मई। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? 38 में ऑप्शन सी हो जाएगा, में, मह्यम बन जाएगा। सी उत्तर सही होगा। तो मित्र, मैंने 68 यहाँ पर 38 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। तो सभी मित्र जरूर देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए और पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और सभी को नमः संस्कृताय।